तो जैसे कि हम फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और फिजिक्स में डिफरेंट लेवल के डेरिवेशंस, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड के हों, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड के हों, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के डेरिवेशंस हैं। फिजिक्स में हम लोग जो है जो स्टडी करते हैं वो हम कॉन्सेप्ट की करते हैं, डेरिवेशन की स्टडी करते हैं एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम स्टडी करते हैं। अब यहां पर पॉइंट आता है कि इस कॉन्सेप्ट को किन बातों का ध्यान देते हुए हम अप्लाई करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको उसके थ्रू अपने आप जो डेरिवेशंस हैं वो स्टेप बाय अपने आप लिखना भी आ जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और उसके द्वारा जो फॉर्मूला मिलेगा उस फॉर्मूले को लगा के जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो यदि आप ये प्रोसेस चाहते हैं ओवरऑल फिजिक्स के कंसेप्ट को समझ के इजीली अप्लाई करना चाहते हैं, डेरिवेशन के माध्यम से जो फॉर्मूला मिला है यदि उस फॉर्मूले को अप्लाई कर हर एक लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यदि आप विद इन टाइम में आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि फिजिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं, फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशंस हैं, फिजिक्स में जितने भी थाउजेंड और लैक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हमेशा रिलेटेड होंगे फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स वेक्टर एंड स्केलर। अब वेक्टर और स्केलर को देखते हैं तो वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां पर दोनों होगा, स्केलर में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, लेकिन वेक्टर वाले केस में दोनों बेटा कांस्टेंट होगा और यहां पर स्केलर वाले केस में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं होगी। यदि डायरेक्शन प्रेजेंट है, यदि वो वेरिएबल है तो इट मीन्स डायरेक्शन है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स वेरिएबल और नॉन कांस्टेंट डायरेक्शन इसमें प्रेजेंट होगी। इसलिए हम बोलते हैं रामबाण। रामबाण का मतलब है कि राम ने युद्ध को लड़ा और वो महान हुए। वो उस युद्ध की जो ड्यूरेशन थी बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन राम ने बहुत कम समय के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन उस युद्ध में महान हासिल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने सही दिशा में, डेफिनेट डायरेक्शन में पावर के साथ तीर को चलाया और उन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया। इसलिए हमारा जो स्टडी है वो रामबाण गाइडेंस पर बेस्ड है। इसलिए जिन्होंने सही दिशा में पावर के साथ यदि आप स्टडी को करेंगे तो नेचुरली आप एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर रामबाण मीन्स वेक्टर, और राम के अलावा ऐसा नहीं राम नहीं केवल युद्ध को लड़ा है, इसके अलावा कई लोगों ने युद्ध लड़ा है, हजारों लोगों ने युद्ध लड़ा, लेकिन उन्होंने डेफिनेट डायरेक्शन में वर्क नहीं किया। बहुत ही फोर्स लगाया, बहुत ही पावर लगाया, लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन ना होने की वजह से उन्होंने स्केलर की तरह काम किया। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है यदि आप उसे इजीली अप्लाई करना चाहते हो बिना कंफ्यूजन और वो वेक्टर से रिलेटेड है, इट मींस उसे अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि किसी कंसेप्ट को वो स्केलर से रिलेटेड है और उसे आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसे अप्लाई करते वक्त डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि स्केलर में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन
नहीं होती है। अब आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी? फार्मूला से। तो फार्मूला में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी होगी और राइट हैंड साइड भी होगी। अब यहां पर आ जाए फॉर एग्जाम्पल v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखिए v, u और a, आप इस लेफ्ट साइड और राइट साइड में सबसे पहले ये चेक करें, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला, तो इसका मतलब उस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होंगी और कुछ क्वांटिटीज स्केलर होंगी, और जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनमें आपको डायरेक्शन का ध्यान देना। तो यहां पर आप देखिए ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ये वेलोसिटी है t इक्वल टू टी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, u वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 है, ये एक्सेलरेशन इन t टाइम। तो ये वेक्टर है, लेकिन जो टाइम है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर आप देखिए v और u और a क्या है, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको जब भी किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले को अप्लाई कर, यदि बिना कंफ्यूजन, यदि आप किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, चाहे नीट लेवल का हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, चाहे जेई लेवल का हो, आपको केवल सर्च करना है कि कौन कौन वेक्टर है और उनमें आपको डायरेक्शन का ध्यान देना है। यदि मान लीजिए कोई सवाल स्ट्रेट लाइन का है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या डायरेक्शन होगी, या तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अब इन दोनों में से डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, एज पर योर चॉइस अपनी लो। और यदि मान लो u v की डायरेक्शन इसके अलाउंग है तो आप पॉजिटिव लोगे, इसके अपोजिट है तो नेगेटिव लोगे, और इसके अलाउंग मान लो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन है तो हम कंपोनेंट करेंगे, जो कंपोनेंट इसके अलाउंग आएगा उसे हम कंसीडर करेंगे। तो यदि आप इस तरीके से डायरेक्शन का ध्यान दोगे, जो जो वेक्टर क्वांटिटीज है, जो जो वेक्टर क्वांटिटीज है, और जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है उसके अलाउंग है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट है तो नेगेटिव। यदि कोई क्वांटिटी मान लो एक्सेलरेशन है, वो आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की है पॉजिटिव, उस डायरेक्शन के अलाउंग नहीं है तो आप कंपोनेंट लोगे। तो यदि कंपोनेंट उस डायरेक्शन के अलाउंग आया तो पॉजिटिव होगा और वो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लोगे, और उसके अपोजिट आया तो नेगेटिव आएगा। यदि कोई कंपोनेंट उसके अलाउंग आ ही नहीं रहा तो हम जीरो ले लेंगे। तो इस बात तरीके से यदि हम फिजिक्स के कंसेप्ट को इजीली समझ के अप्लाई तभी कर पाएंगे जब हमें वेक्टर और स्केलर का आइडिया बहुत ही जबरदस्त होगा। हम फिजिक्स के अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस को तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले में आपको यह पता होगा कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। जो वेक्टर है उनमें डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।